वेलकम टू आईएफटी फैकल्टी एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड। मैं विजय बघेल, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी, आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम नीट और जेई का ऑनलाइन प्रिपरेशन कैसे करें, उसके लिए 10 स्ट्रेटजिक पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं। देखते हैं वो 10 स्ट्रेटजिक पॉइंट्स कौन से हैं जिससे जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो ऑनलाइन के थ्रू जेई और नीट का प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं पॉइंट्स। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है सेल्फ मोटिवेशन। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं रहेगा तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो नीट का प्रिपरेशन हो या जेई का प्रिपरेशन हो या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो। सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि टीचर आपको हर दिन मोटिवेट नहीं कर सकता, आपके पेरेंट्स आपको हर दिन मोटिवेट नहीं कर सकते। सेल्फ मोटिवेशन हमारे अंदर से आना चाहिए कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो सेल्फ मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और मेरे विचार में ये फर्स्ट पॉइंट है, सेल्फ मोटिवेशन। किसी भी बच्चे के अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है और ये आपको इंस्पायर करेगा आपके गोल को अचीव करने के लिए। दूसरा पॉइंट मेरी नजर में है सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ डिसिप्लिन ये इसलिए जरूरी है, जब तक आपके अंदर सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप स्टडी नहीं कर सकते। सेल्फ स्टडी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए। किसी भी कंपटीशन की बात करूं मैं, बोर्ड एग्जाम की बात करूं मैं, नीट जेई की बात करूं, केवीपीवाई की बात करूं, एनडीए की बात करूं, आप किसी भी कंपटीशन को देना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। पिछले 1.5-2 साल से मैं जब से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं तो मैंने एक बात ऑब्जर्व की है। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे क्लासेस तो कर लेते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है कि भाई डेली हमको पढ़ाई करनी है। फिजिकल क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में बच्चा रेगुलर क्लासेस आता था, स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन होता था, एक नजर टीचर की कॉपियों पे पड़ जाती थी, कॉपी कंप्लीट है कि नहीं, होमवर्क कंप्लीट है कि नहीं, डेली वर्क कंप्लीट है कि नहीं, जो डेली टास्क मिलता बच्चों को वो कंप्लीट है कि नहीं। तो ये एक पोर्शन जरूर चेक हो जाता था ऑफलाइन मोड में, लेकिन ऑनलाइन मोड में, वर्चुअल मोड में ये पोर्शन कहीं ना कहीं कमी खलती है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है फिर स्टूडेंट का। सो स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है पूरी तैयारी के दौरान, कि हर दिन का वर्क स्टूडेंट को हर दिन करना ही पड़ेगा। अगर आज का वर्क स्टूडेंट कल पे डालेगा तो फिर उसका जो वर्क है वो पेंडिंग रह जाएगा। एक्चुअल में ऑनलाइन में ये सबसे बड़ी समस्या है, स्टूडेंट अपना आज का वर्क कल पे डाल देता है जो नहीं प्रिपरेशन करने वाले हैं या फिर जिनका बिल पावर थोड़ा सा वीक पड़ता है। तो इसके लिए आपको अपना बिल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको दूसरे पॉइंट पे डाला है, सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट के अंदर होना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट है, अब ऑनलाइन प्रिपरेशन तो कैसे करें।
ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए तीसरा पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सिलेक्शन ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके लिए, क्योंकि मार्केट में आपके पास में देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको नीट और जेईई की तैयारी करवाते हैं। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड वर्जन है, लेकिन हमें ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज करना है, सिलेक्ट करना है जो आपकी जरूरतों को पूरा करता है। आपकी जरूरतों को पूरा करने का मतलब आपकी पर्सनल केयर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। एक्चुअल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसकी क्लासेस रेगुलर हो, क्लासेस रेगुलर के साथ साथ में एक रिपीटेड टाइम पे आपकी क्लासेस होनी चाहिए। रिपीटेड टाइम पे मतलब अगर मान लो कोई क्लास 7 बजे से 8 बजे है तो वो डेली 7 से 8 होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कभी 10 से 11 हो जाएगी, कभी 12 से 1 हो जाएगी, तो ये नहीं होना चाहिए, रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए। सो सिलेक्शन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको बेसिक या मैं यूं कहूं नाम ऑनलाइन है लेकिन इसके पढ़ाने का तरीका ऑफलाइन जैसा होना चाहिए। हमें ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसा सिलेक्ट करना, हमें जो ऑनलाइन है लेकिन जिसकी टीचिंग टेक्निक ऑफलाइन जैसी है, हमें ऐसे प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना है। अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। योर एजुकेटर, नो डाउट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो सभी एजुकेटर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं और आपको बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। फिर भी हमें एजुकेटर के साथ में एक इंटर कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। बच्चे एजुकेटर के साथ इंटर कनेक्ट हो जाएं, बेझिझक अपने डाउट पूछ पाएं, और टीचिंग स्टाइल आपको सूट करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो हर बच्चे को सूट करे, या कोई एक्स वाई जेड एजुकेटर पढ़ा रहा तो वो उस बच्चे को सूट करे। तो आपको एजुकेटर ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए जिसकी टीचिंग स्टाइल आपको सूट करती है। इसमें जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों को एंटरटेनिंग क्लास अच्छी लगती है, कुछ बच्चों को सीरियस क्लास अच्छी लगती है, कुछ बच्चों को दोनों मिक्स अच्छे लगते हैं। तो मेरी सलाह इस पे ये है कि आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग एजुकेटर इसमें सिलेक्ट करने चाहिए कि जो आपके पढ़ने के तरीके को मैच करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, मोड ऑफ क्लासेस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, मोड ऑफ क्लासेस। मोड ऑफ क्लासेस में एक है लाइव एंड दूसरा है रिकॉर्डेड वीडियो। लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो। सो लाइव क्लास का इंपॉर्टेंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे फिजिकल क्लास का होता है। रिकॉर्डेड वीडियो, मेरी जो सलाह है, रिकॉर्डेड वीडियो आपके रिवीजन पर्पस के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पहली बार पढ़ने के लिए या टॉपिक की डेप्थ तक स्टडी के लिए रिकॉर्डेड वीडियो उतनी यूजफुल नहीं होते। लाइव क्लासेस उसमें उतनी यूजफुल होती है, और लाइव क्लास वो ज्यादा यूजफुल होती है जो आपके ऑनलाइन रियल टाइम में आपके डाउट को क्लियर कर सके, जस्ट लाइक जैसे ऑफलाइन क्लासेस में होता है। तो जैसा ऑफलाइन क्लास में आप तुरंत टीचर से डाउट पूछ सकते हो, आपको ऐसी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए इसमें जिसमें आपके डाउट रियल टाइम पे सॉल्व होने चाहिए। सो नो डाउट अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, बैच साइज। क्योंकि आप अपने डाउट को रियल टाइम पे तभी पूछ पाओगे जब बैच साइज छोटा होगा। अगर बैच साइज छोटा है, लिमिटेड बैच है, तो आप अपने डाउट इजीली टीचर के साथ में कम्युनिकेट करके पूछ सकते हो। और इसमें भी है ऑनलाइन, लेकिन जो मोड ऑफ टीचिंग है वो बिल्कुल ऑफलाइन जैसी है। इसमें सक्सेस रेट ज्यादा होता है। जो रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो जब हम लोग देखते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो में कहीं ना कहीं पे वो फीलिंग नहीं आती है जैसा कि टीचर के साथ जब हम लोग लाइव इंटरेक्शन में पढ़ते हैं। तो आपको
लाइव क्लासेस इस पे करनी चाहिए बजाय कि रिकॉर्डेड वीडियो के। मैं रिकॉर्डेड वीडियो के लिए भी फेवर करता हूं, लेकिन वो रिवीजन पर्पस के लिए अच्छे हैं। लेकिन सारे वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो रिवीजन पर्पस के लिए भी अच्छे नहीं है। आपको इसमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से वीडियोस आपके रिवीजन के लिए सूट करते हैं। अदरवाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है क्लासेस के बाद में, आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए। अगले पॉइंट में मैं आता हूं यहाँ पे, कंसिस्टेंसी इन क्लास। आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, भले कुछ भी हो जाए, आपका नेटवर्क इशू हो, आपका लाइट गोल हो गया, कुछ भी हो, लेकिन आपको रेगुलर क्लास इसमें बिल्कुल अटेंड करनी है, बिल्कुल वैसे ही अटेंड करनी है जैसे आप फिजिकल मोड में करते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, दैट इज टेक्स्ट बुक रीडिंग हैबिट। टेक्स्ट बुक रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, जिससे जब आप नीट और जेईई के जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं तो आपके क्वेश्चन की इमेज आपकी क्लियर होनी चाहिए, और जब आप क्वेश्चन समझ पाओगे तब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज 9 पॉइंट, डाउट डिस्कशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अधूरी रहेगी। फिर वो किसी भी मोड से हो, चाहे वो ऑनलाइन मोड से हो या ऑफलाइन मोड से हो। तो ऑनलाइन मोड का जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है दैट इज डाउट डिस्कशन। बच्चों के डाउट 1 to 1 क्लियर नहीं हो पाते। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे प्लेटफॉर्म को चुनना है, आपको ऐसी क्लास को चुनना है जिसमें आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं। और अगर आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, नो डाउट आपका 90% जो चांस है सिलेक्शन का वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स प्रिपरेशन एंड रिवीजन। नोट्स प्रिपरेशन एंड रिवीजन, नोट्स प्रिपरेशन एंड रिवीजन। सो नोट्स प्रिपरेशन एंड रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो मैंने 10 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए, उन 10 पॉइंट का अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि भाई हाँ हमने सपने देख लिए कि हमें नीट और जेईई में जाना है, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन के लिए प्लानिंग भी कर लिए, हम बस वीडियो देख रहे हैं, तो उससे भी आपका सिलेक्शन नहीं होना है। आपको हैंड रिटन अपने नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है। इसका फायदा क्या होता है, जब आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं तो आपके 3-4 थॉट्स, 3-4 सेंस एक साथ चलते हैं। आप लिखते हो, आपके हाथ चल रहे हैं, आपका ब्रेन चल रहा है, और आप देख भी रहे हो। तो एट अ टाइम पे आपके 3 सेंस, 4 सेंस वहां पे काम करते हैं। इससे आपको याद रखने में आसानी होती है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें, नोट्स बनाने से आपका रिवीजन फास्ट होता है। जो रिवीजन आपका, मान लो वीडियो देख के जो रिवीजन आप 1 घंटे में कर रहे हो किसी टॉपिक का या फिर किसी चैप्टर का, अगर आपके हैंडमेड नोट्स हैं, आपके खुद के नोट्स उसमें बने हुए हैं, तो आप उसी रिवीजन को मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट में आप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें।